तो आप लोग वैसे वैसे तिथि के दौरान आप लोग नामांकन ले लीजिए। अभी बोल रहे थे कि जिनका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं दिया है थर्ड लिस्ट जारी होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए कि आखिर सेकंड लिस्ट तक नाम नहीं आया, इसके पीछे कारण क्या है? किसी का नंबर कम होगा, इसीलिए पहला बार हम बता रहे हैं। आप सुनिए, आप अत्यधिक मेहनत कर कर करके इंटर में अत्यधिक नंबर लाइए। जितनी भी परीक्षाएं हैं अब आपका, अब सब का सब इंटर पर हो गया है, इसलिए मैट्रिक से उतना लेना देना नहीं रह गया। इसलिए अब ज्यादा चिंतित न हो, आपके चिंताओं को समझते। कहां तक था लास्ट देखे तो? इस साइड रखना है। पैराग्राफ बोलिए तो, पैराग्राफ बोलिए। पैराग्राफ पैराग्राफ एक था ना जी? सेवन का 4 चले देखिए। ब्लू बुक लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। देखिए कह रहे हैं कि हमने ब्लू बुक पढ़ा था। ब्लू बुक हम बताए थे डियर, माय डियर स्टूडेंट। ब्लू बुक क्या होता है? ऑफिशियल बुक होता है। ब्लू बुक क्या होता है? ऑफिशियल बुक होता है, कार्यालय संबंधी किताब होता है जिसको लेखक महोदय पढ़ रहे थे। एंड लिसन वेयरली व्हाइल द वॉइस थंडर्ड ऑन द विथ देम लाइक दिस। और आवाज ऐसी आ रही थी कि जोर जोर से आवाज कर रहे थे। हम बताए कि जो कपल थी वही जोर जोर से क्या कर रही थी? आवाज कर रहे थे। किसके लिए आवाज कर रहे थे? वो युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे थे। व्हाइल द वॉइस थंडर्ड नाउ व्हाट द फ्रेंच आउट टू हैव डन। कहा था फ्रेंच के बारे में। आउट टू आपको पता है डियर कौन वर्ब है? माय डियर स्टूडेंट कोई बताएंगे आउट टू कौन वर्ब है? फ्रेजल वर्ब नहीं है, या आपका जो है एक ज्वेलरी वर्ब है। एक ज्वेलरी वर्ब है, लेकिन एक ज्वेलरी में कौन एक ज्वेलरी वर्ब है? या आपका जो है मॉडल एक ज्वेलरी वर्ब है। मॉडल एक ज्वेलरी वर्ब जानते हैं? माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक जो है माय डियर स्टूडेंट मेन वर्ब, और एक है आपका हेल्पिंग वर्ब। या माय डियर स्टूडेंट इसी को बोला जाता है एक ज्वेलरी वर्ब। देखिए, और यही एक ज्वेलरी वर्ब को जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी एक ज्वेलरी, मॉडल, और एक है मार्जिनियल। देखिए, ये प्राइमरी में आपका जो आता है माय डियर स्टूडेंट, टू बी आता है, टू डू आता है, टू हैव आता है। अरे मॉडल में आपका मॉडल जो है माय डियर स्टूडेंट, मॉडल आपका 10 होते हैं। कितने होते हैं मॉडल? 10। और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन या कहीं भी पूछता है। माय डियर स्टूडेंट तो 10 है कौन? देखो, कैन का पास्ट बना कोड, मे का पास्ट बना माइट, सेल का पास्ट बना शुड, विल का पास्ट बना वुड, और एक है आपका आउट टू। देखिए तो कितने हो गए माय डियर स्टूडेंट? ये कितने हुए? ये काउंट करके बताइए। 10 होंगे। 10 है। कुल टोटल एक ज्वेलरी वर्ब 24 है। एक देखिए मस्ट जो है आपका छूट गया था, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट यूज्ड टू नीड डेयर, या जो है आपका मार्जिनल एक ज्वेलरी वर्ब होते हैं। यूज्ड टू हो गया, नीड हो गया, या इसी को नीडंट में लिखा जाता है क्वेश्चन टैग के फॉर्म में। और एक हो गया डेयर, या इसे क्वेश्चन टैग के फॉर्म में डेरंट लिखा जाता है। ये आपका जो है मार्जिनल एक ज्वेलरी वर्ब है। मार्जिनियल का मतलब होता है जो मेन वर्ब का भी काम करे और हेल्पिंग वर्ब का। माय डियर स्टूडेंट, मार्जिनियल एक ज्वेलरी वर्ब को स्टैंडर्ड बुक में सेमी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। सेमी माने होता है आधा आधा का काम करता है, माने मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। अब आए कर रहे हैं यू नो द शॉर्ट स्टॉप आई हैड इट ऑल बिफोर। अगर इसके पहले घटना घटित हो, सो ऑफन
माय डियर स्टूडेंट, इसको ऑफन पढ़ते हैं, इसमें टी क्या है, साइलेंट है। ऑफन मैंने होता है प्राय, अक्सर ऐसा देखा जाता है। इट वाज लाइक ए वायरल ऑर्गन ग्रोइंग आउट सम अन इंटरेस्टिंग सॉन्ग ऑफ लॉन्ग एगो। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपका जो है उस यात्रा में अगर कोई भी व्यक्ति अगर जोर जोर से चीख चीख कर करके आवाज कर रहा है, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है। पैराग्राफ 8 देख क्या कर रहा है, इफ आई हैड आस्क्ड हिम, यदि या अगर। इफ का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यदि या अगर। आई हैड आस्क्ड हिम, मैं उससे पूछ चुका था। माय डियर स्टूडेंट बताइए तो एक किस टेंस का वाक्य है, आई हैड आस्क्ड हिम, पास्ट परफेक्ट। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे जी, पैसिव चेंज नहीं होगा। पास्ट है तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट है तो चेंज नहीं होगा। इसको चेंज करें तो क्या होगा, ही हैड बीन, आस्क्ड होगा। अब बाय आई का क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट ऐसा कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर इसको बदलने की जरूरत पड़े तो माइकल फेन नामक ग्रामेरियन विद ने कहा था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बी गुड इनफ टू टॉक इन ए लोअर टोन, तो इसीलिए आपको धीमी धीमी धीरे धीरे बात करना चाहिए कि अगल बगल के कोई लोग जान न जाए, है कि नहीं। इतना धीरे धीरे बात कीजिए, इतना धीरे धीरे कि लगे कि आपके बगल में कोई सोए हुए भी है ना, पता नहीं लग रहा था कि आप बिहार पुलिस के बढ़िया सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, है कि नहीं। इसलिए हमेशा का हमेशा कौन टोन में बात करना चाहिए, लोअर टोन में। क्या था डियर, धीमी धीमी, ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं होना चाहिए। आई डेयर टू से, देखो मुझे कहने की हिम्मत करता है। डेयर मैंने क्या होता है डियर, साहस या हिम्मत करना। और डेयर कौन एक्जुलरी वर्ब है, कौन है माय डियर स्टूडेंट, मार्जिनल या इसको सेमी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हिम्मत नहीं है। और क्या करे, टू से ही वुड हैव थॉट आई वाज ए वेरी रूड फेलो, आप असभ्य हैं, आप गंवार हैं। इट डिडंट अकर टू हिम दैट एनीबॉडी कुड हैव एनीथिंग बेटर, आप जो कर रहे हैं सो अच्छा है, ऐसा कोई जरूरत है कि आप जो कर रहे हो अच्छा है। माय डियर स्टूडेंट आई एम बेटर देन यू, एक कौन डिग्री हुआ माय डियर स्टूडेंट बताइए, कंपैरेटिवली। इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, लड़की में खड़ी होगी, आप खड़े होइए, खड़ा होइए, अब खड़े होइए। न्यू स्टूडेंट है, आज ही से आ रही हैं, 2 दिन से। ये बताइए आई एम बेटर देन यू, कोई चेंज करेंगे इनको, कौन, लड़की में बताइए, लड़की में गर्ल्स पार्टिसिपेट में कोई बताएंगे माय डियर स्टूडेंट बताइए, कोई भी, ये नहीं बढ़िया स्टूडेंट, क्या होगा बोलिए माय डियर स्टूडेंट। जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, यू को सबसे पहले लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट लिख दिया यू, यू के साथ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, वाई। मैं कह दिया कि यू के साथ आर नहीं होकर कर करके एम होगा, तो ऐसा क्यों है, ये सिंटेक्स का रूल कहता है माय डियर स्टूडेंट कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, दिस इज नॉन एज सिंटेक्स, इसको सिंटेक्स बोलते हैं। लेकिन यू क्या है, यू का प्रयोग जो है बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। इन दिस सेंस प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर यू, यानी यू के बाद जब भी हम प्रयोग करेंगे वो कौन वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो यू के साथ यहां पर क्या होगा, आर। अब आप बताइए इसको जब चेंज करेंगे तो किस डिग्री का है पहले सेंटेंस बताइए, कंपैरेटिव। तो इसको पॉजिटिव में चलिए, इसमें नॉट है तो क्या का प्रयोग करेंगे, तो यू आर नॉट,
और इसको चेंज करते क्या होगा, एज गुड एज यू होगा। मी नहीं लिखेंगे ना डियर, आई होगा ना। तो यहां पर क्या लिख देंगे बताइए, आई लिखेंगे। इसलिए डियर कि इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तो हम सबसे लास्ट में इसको पुट करते हैं। आप देखिए आगे क्या कर रहे हैं, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं है कि लेफ्ट द कैरेज कन्विंस्ड दैट एवरीबॉडी इन इट हैड। मैं जा रहा था उसको छोड़ कर करके उस रेलवे स्टेशन पर गए। स्टेशन में रेल के कुछ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने के दौरान क्या देखे हो कि एक कपल जो है जोर जोर आवाजें बात कर रही थी। इसके बाद आए बोल रहे हैं थैंक्स टू हिम, उन्हें धन्यवाद दिया। हैड ए वेरी स्टिमुलेटिंग जर्नी, बड़ा रोचकदार यात्रा रहा। ए रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग, कि लोगों के अधिकार क्या है। राइट मैंने क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, अधिकार। राइट मैंने सही भी होता है, लेकिन यहां पर अधिकार, राइट और फीलिंग, अधिकार एंड भावना। फीलिंग मैंने क्या होता है, भावना। उसके अधिकार को समझेंगे और उसके भावना को समझेंगे। यानी कहीं भी आप जा रहे हैं तो किसी के डिस्टर्ब करने का प्रयास न करें, है कि नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग न करे। माय डियर स्टूडेंट, उसे पूछ दे किस टाइप का सेंटेंस है, बताइए तो। डोंट डिस्टर्ब मी किस टाइप का सेंटेंस है, लड़के लोगों को बताएंगे नहीं। चलो साक्षी बताएगी। एक्सक्लामेटरी नहीं है या इंपरेटिव है, और इंपरेटिव में कौन है, निगेटिव, है कि नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ imperative sentence, affirmative and negative. Affirmative gives affirmation and negatives gives negation. यानी सकारात्मक सेंटेंस जो है सकारात्मक अर्थ को देगा और नकारात्मक सेंटेंस क्या है, नकारात्मक अर्थ को देगा। करे किसी को आप तंग न करें। कब, जब आप कहीं पर यात्रा कर रहे हो, कहीं पर पढ़ाई कर रहे हो, कहीं दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हो, तो वहां पर इस तरह का परेशान न करें। पैराग्राफ 9 करा, आई बिलीव दैट, मैं विश्वास दिलाता हूं कि द राइट्स, राइट्स में क्या होता है, अधिकार। राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, अधिकार सबके लिए एक समान हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है, उस संविधान के तहत हमारी अधिकार है, हर इंसान का अधिकार है। आप फ्री है, एक फ्री सिटीजन है, एक स्वतंत्र नागरिक है, लेकिन स्वतंत्र नागरिक होने के कारण यू आर द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी है टू सर्व द नेशन, राष्ट्र को सेवा करे, चाहे वो किसी क्षेत्र से सेवा हो। एंड आर एज इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व एज द राइट ऑफ अ स्मॉल नेशनलिटीज, छोटे छोटे लोगों के हक अधिकार की रक्षा करना, बचाना उसका आपका दायित्व है। आई हर द एग्रेसिव वार्निंग हॉर्न विच सम मोटरिस्ट डिलिबरेटली यूज, कभी कभी देखते हैं कि कोई क्या करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त बेवजह इसका उपयोग करते हैं, चाहे फ्यूल का हो या हॉर्न का हो या आपका जो है रॉन्ग डायरेक्शन में आपका ड्राइविंग हो। ये मानव जीवन के लिए क्या है, खतरा है। अगर ऐसा करेंगे तो मानव जीवन के लिए क्या होगा, खतरा होगा। तो डेंजर से बचना है कि नहीं बचना है। और आई क्या करें, आई कन्फेस दैट आई फेल समथिंग वायलिंग अप इन मी विच इज वेरी लाइक दैट आई फेल्ट व्हेन जर्मन केम ट्रैम्पलिंग ओवर लाइक ए वॉली ओवर गिलगिल। बहुत से देश में ऐसा किया है कि यातायात के नए नियम बनाए गए, चाहे आप जर्मनी चले जाइए या फ्रांस चले जाइए या अदर जगह जाएंगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेंगे। बाय व्हाट राइट, क्या अधिकार है। माय डियर सर, डू यू गो अलोंग आवर हाईवे, अगर आप क्या कर रहे हैं, हाईवे पर जा रहे हैं, हाईवे की अगर आप यात्रा कर रहे हैं या हाईवे पर आप जा रहे हैं, अब हाईवे का बताते हैं, हाईवे क्या होता है, वो चरवे में क्या होता है, रास्ता। वहां हाईवे के पास जा रहे हैं तो आपकी किस डायरेक्शन में आपका ड्राइविंग होना चाहिए, ड्राइविंग करते समय किस चीज का ध्यान देना चाहिए, इस बातों पर विशेष फोकस करना है। अब बहुत जगह स्पीडोमीटर का भी प्रयोग हो रहा है, अगर आप 60 से अधिक स्पीड में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस ड्राइविंग चीजों पर हमें विशेष फोकस करेंगे। तो द रूल ऑफ द रोड में एजी गार्डिनर यही बताने का प्रयास किया कि जब भी आप ड्राइविंग करें तो ड्राइविंग के समय हमेशा याद रखें, हमेशा लेफ्ट साइड चलना है। हाईवे पर हम बताते हैं सिंबल देख करके चलना है, ग्रीन होता है, येलो होता है और
रेड होता है। और रेड का प्रयोग डेंजर के लिए इसलिए किया जाता है कि रेड का वेवलेंथ क्या होता है, अत्यधिक होता है। अत्यधिक वेवलेंथ होने के कारण उसका प्रयोग होता है, क्योंकि वो दूर से भी वो क्या करता है, दिखाई देता है। हाईवे अल्टरिंग देयर हिच कर्व्स ऑन द हु इम्पीडेट योर पाथ, आपके रास्ते पर कौन है, उस रास्ते पर देखते वक्त हम क्या करेंगे उसको विशेष ध्यान देंगे। कैन नॉट यू अनाउंस योर कमिंग लाइक ए जेंटलमैन, आप एक नेक इंसान है, और नेक इंसान होने के कारण आपका हर चीज का दायित्व है कि उस दायित्व में कैसे गाड़ी को ड्राइव करें। कैन यू टेक योर टर्न, अगर बिना मुड़ाव है, टर्न मतलब होता है मुड़ना, बिना मुड़ाव के अगर आप लगातार बार बार मुड़ रहे हैं वो भी आपके लिए दिक्कत है। एंड देयर इज द मोर हार्मलेस पर्सन, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, समाज में जो है नैतिकता को छोड़ कर करके विष पैदा करने का काम करते हैं। और देयर का प्रयोग हम बताए थे कि देयर इज ए प्रोनाउन, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, जब सब्जेक्ट क्या रखा जाता है, हाइड रखा जाता है। जैसे अगर एक राजा था तो वहां पर राजा का नाम नहीं देते, क्या करेंगे, डियर, देयर वाज ए किंग। तो कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लोग को भ्रमित करने का काम करते हैं। Who has bought a very blended ground for, क्या करते हैं, जो अत्यधिक पसंदीदा जो है कोई संगीत वाले चीज खरीद लेते हैं। एंड ऑन संडे, रविवार के दिन, आफ्टरनून सेड द थिंग्स गोइंग, और रविवार के दिन क्या करते हैं, संगीत सुनने का आपको इच्छा है तो आप सुनिए, आपकी लिबर्टी है, यू हैव पर्सनल लिबर्टी, आपकी व्यक्तिगत आजादी है। लेकिन ये नहीं कि किसी पड़ोसी को क्या करे, अब तंग करे। इसके बाद आगे कर थिंग्स गोइंग, ओपन द विंडो, आप क्या करें, खिड़कियों को खोल दे, ओपन द विंडो। किस टाइप के सेंटेंस होगा माय डियर स्टूडेंट, ओपन द विंडो, खिड़की को खोलो, इंपरेटिव सेंटेंस है। और कौन है, अफर्मेटिव इंपरेटिव है। माय डियर स्टूडेंट, इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा जी, यहां पर करेंगे तो लेट द विंडो बी ओपेन्ड, ये आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। तो आप खिड़कियों क्या करें, खोल ले। एंड फिल द स्ट्रीट, और आप सड़कों को, आप गलियों को सजाते हैं सुंदर सजीले आवाजों में, सुंदर सजीले गानों से। और स्ट्रीट और लेन में अंतर हम बताए थे। स्ट्रीट में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, चौड़ी गली, और लेन में क्या होता है, संकीर्ण, जिसको लोग देहात में कोला बोलते हैं, चौड़ी गली होता है। इसीलिए स्ट्रीट लाइट का प्रयोग जब भी किया जाता है तो चौड़ी गलियों में किया जाता है। व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर, क्या आपका सामाजिक व्यवहार में आपका अधिकार सीमित नहीं है। बिहेवियर इन मैटर ऑफ दिस सॉर्ट, लेट अस टेक द ट्राउन, अगर हम लोगों को क्या करना है, संगीत सीखना ही है। लेटस एक पैसिव वॉइस बताए थे, लेट अस प्ले क्रिकेट। माय डियर स्टूडेंट, के प्रस्ताव के लिए, प्रपोजल के लिए इसका प्रयोग कहते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज होगा, हम लोगों को क्रिकेट खेलने दे। कोई बताएंगे, माय डियर स्टूडेंट, देखिए इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं दो तरह का होते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वन ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट और दूसरा जो होता है डियर डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या हो, कौन ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, जो आपको प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन फॉर्म में जितने ऑब्जेक्ट होंगे वो इनडायरेक्ट होंगे। इनडायरेक्ट में कौन कौन होगा, मी हो गया, यू का यू हो जाएगा, वी का क्या होगा, ही का हिम, सी का हर, और दे का दे। इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करेंगे, और जितने भी नाउन होंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको चेंज करेंगे, लेट अस प्ले क्रिकेट, यहाँ चेंज करें तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे लेट को। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट को लिखेंगे, लेट को लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। ये बन कर करके आपके क्या हो गया माय डियर फ्रेंड,
इस टाइप के सेंटेंस जो है आपका बिहार बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। अगर मान लिया डियर ऐसे लिख दे, लेट मी टीच इंग्लिश, इसका हिंदी हुआ मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दे। ये ऑब्जेक्टिव कैसे है, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने दे, तो इसको जब चेंज करेंगे तो कैसे होगा चेंज, क्या लिखेंगे, ऊपर बढ़ेगा इससे। लेट मी टीच इंग्लिश। आप बोलो माय डियर स्टूडेंट कैसे इसका चेंज होगा। हाँ क्या होगा, लेट इंग्लिश, इसके बाद क्या होगा डियर, होगा होगा माय डियर स्टूडेंट। अगर मान ले जाए कि अगर कह दे लेट हिम रीड दी रामायणा, माय डियर स्टूडेंट इसको चेंज करने के लिए होगा तो कैसे चेंज करेंगे, बोलिए क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे और इसके बाद क्या होगा, होगा, और इसके बाद क्या लिखेंगे, और बाय हिम। माय डियर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कह रहा है लेटस गो का कैसे चेंज करेंगे, लेटस गो का ना, चलिए उनका भी है तो लेटस गो, ये भी प्रपोजल है कि नहीं डियर। तो इसको चेंज करते तो इट इज सजेस्टेड से चेंज करते, क्या करते माय डियर स्टूडेंट, इट इज सजेस्टेड दैट। अब देखिए अस को चेंज करेंगे तो क्या होगा डियर, वी, और इसके बाद जो है माय डियर स्टूडेंट शुड का प्रयोग किया जाता है। अभी हम प्रीवियस क्लास अभी बताए कि शुड किसका फॉर्म है, सेल का। अरे कौन एक्जुलरी वर्ब है आपका, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, तो यहां पर इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब क्या है माय डियर स्टूडेंट, गो। और रूल्स लागू होगा तब, इन दिस सेंटेंस देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंट। उस वाक्य में जब दो ऑब्जेक्ट होंगे, वन डायरेक्ट होगा और एक क्या होगा डियर, इनडायरेक्ट होगा। अभी हम इनडायरेक्ट क्या बताए कि जितने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो आई का क्या हुआ, विकास, यू, हिम, हर, देम और एक इट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इससे हम क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज करेंगे। लेटस गो, तो इसको लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट इट इज सजेस्टेड, इसके बाद डेट का प्रयोग करेंगे और जो भी प्रोनाउन होगा उसको जो हमेशा नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे। तो आज का क्या होगा, वी, और इसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे और लिख देंगे वर्ब। वर्ब क्या है, गो। जैसे मान लिया जाए लेटस टीच हो जाएगा, तो यहां पर चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए लिखेंगे क्या, इट इज सजेस्टेड। माय डियर स्टूडेंट कहिए कि आप सजेस्टेड का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। पैसिव वॉइस इज ऑलवेज यूज्ड इन V3 फॉर्म, हमेशा जो पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है वो वर्ब का कौन रूप किया जाता है, V3 फॉर्म किया जाता है। इसीलिए यहां पर हम V3 वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, सजेस्टेड। और इसके बाद क्या का प्रयोग करेंगे, दैट। आस को चेंज करते क्या होगा, वे। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, शुड, और क्या हो जाएगा, टीच। ये प्रस्ताव के लिए ऐसा किया जाता है। अब आए कह रहे हैं कि अगर इस तरह का हो तो आपको एक्सप्लेनेशन अगेन ऐसा दोबारा हम उदाहरण दे रहे हैं। हैजलिट सेड, हैजलिट कहा करते थे दैट ए मैन हु वांटेड टू लर्न, अगर कोई व्यक्ति जो है संगीत सीखना चाहता था, फियरसिम इंस्ट्रूमेंट वाज इंटाइल्ड टू लर्न इन द हाउस, तो अपने घर में सीखे। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हाउस एंड होम। जब आपके अपने घर होंगे तब किसका प्रयोग करें माय डियर स्टूडेंट, होम का। और जब अननोन पर्सन होगा या
किसी दूसरे का होगा तब वहां पर किसका प्रयोग करेगा? हाँ, करे कि अगर आपको संगीत सुनना है या समझना है तो आप अपने घरों में सीखें। इवन दाउ ही वाज इन न्यूसेंस टू हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों के परेशान न करें। जिस पड़ोसी को कोई दिक्कत ना हो ऐसे परेशान न करें। बट इट वाज हिज बिजनेस, ये आपका व्यवसाय नहीं है। बिजनेस माने होता है व्यवसाय, प्रोफेशन माने होता है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन माने होता है व्यवसाय। ये आपका व्यवसाय नहीं है। इसके बाद आगे कह रहे हैं ही मस्ट प्रैक्टिस इन द एटिक एंड शट द विंडो। आप शट द विंडो, खिड़की को क्या कर ले? बंद कर ले। माय डियर स्टूडेंट, एक क्या है? कौन सेंटेंस है? किस टाइप का है? इंपरेटिव। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा अभी हम बताए हैं। क्या होगा आप बोलिए? लेट द विंडो बी, और शट का सटे होगा। अब बताइए वीक वर्ब है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब है? कोई लड़का बताएगा कि वीक वर्ब है कि स्ट्रॉन्ग वर्ब है? एनीबॉडी स्टूडेंट? उस समय आपको बताया गया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, अ स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। अ स्ट्रॉन्ग वर्ब आर दोज which change V1, V2 and V3 forms by vowel change। यानी जिसका हम बताए थे कि वर्ब का जो V1, V2, V3 फॉर्म जो होता है किससे चेंज होगा? वॉवेल से चेंज होगा। तब उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग वर्ब। और जिसमें हम बताए थे कि वीक वर्ब आर दोज व्हिच V1, V2 and V3 forms are always changed by adding D, ED, DE, ID and three forms are alike। जिसके तीनों रूप क्या होंगे? एक होंगे। पुट का और शट का तीनों रूप एक ही होता है, इसलिए कौन वर्ब होगा? साक्षी सही बताए थे। कौन वर्ब होगा? वीक वर्ब होगा। तो कह रहे कि आप दरवाजे को हो या खिड़की को बंद कर लीजिए। He had no right to sit in his front room। आपको कोई अधिकार नहीं है कि रूम के सामने वाला के पास आप डिस्टर्ब करें। योर राइट इज लिमिट, आपकी अधिकार क्या है? सीमित है। कंस्टिट्यूशनल राइट क्या कह रहा है? कि आपकी अधिकार सीमित है। ओपन द विंडो, आप खिड़की खोल दिए हैं। एंड वो हिज नॉइस टू इनटू हिज नेबर्स ईयर्स, और आप पड़ोसियों कानों में ऐसी इतना संगीत बजा रहे हैं इतना जोर जोर से कि वो परेशान हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। विद द मैक्सिमम ऑफ वायलेंस, इससे समाज में क्या हो जाएगा? हिंसा हो जाएगा। वायलेंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? वायलेंस में होता है अहिंसा की हिंसा, हिंसा। एंड नॉन वायलेंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अहिंसा। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वायलेंस एंड नॉन वायलेंस? हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर है? इन द फर्स्ट लेसन ऑफ 12th क्लास इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी सेड दैट वी बिलीव इन नॉन वायलेंस। हम लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। मीन्स दैट पीस ऑफ लिबर्टी, आजादी स्वतंत्रता हो तो शांति हो समाज में। और रिलीजन के आधार पर, रिलीजन माने होता है धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, आपको सेक्स लिंग के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव किया नहीं जाएगा। एंड सो विद द ग्रामोफोन अप, ग्रामोफोन आपको बजाने की इजाजत है। इफ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट, अगर आप इसको बांध के रखना चाहते हैं। बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ योर नेबर्स, आप पड़ोसियों की आजादी को क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इफ यू डोंट टू डू व्हाट डू यू कैन टू लिमिट द नॉइज टू योर ओन हाउसहोल्ड, आप अपने घरों में सुने अत्यधिक तीव्र आवाज वाले गाने। योर नेबर में नॉट लाइक कीप द होम फायर बर्निंग, आपका एक कभी भी पड़ोसी इजाजत नहीं देता है कि आप अत्यधिक तेज साउंड में क्या करें? आप संगीत को बजाएं, संगीत को आप सुने जिससे उसको डिस्टर्ब हो। दे मे प्रिफेयर, मे का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट देखिए, मे कौन वर्ब है? मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और मे डिनोट पॉसिबिलिटी, संभावनाएं का प्रयोग हो करता है। जैसे
माय डियर स्टूडेंट, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। संभावना है कि नहीं है? हो सकता है। कभी मोर पॉसिबिलिटी होगा तो कभी लेस पॉसिबिलिटी होगा। यहां पर कह रहा है, यहां पर मैं क्या दर्शा रहा है माय डियर स्टूडेंट, एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आज वर्षा क्या हो सकती है, हो सकती है। यू में गेट सक्सेस, आप सफल हो सकते हैं, ये संभावना है। मस्ट का प्रयोग होगा जब अत्यधिक आपको के ऊपर कंपल्सन कर दिया जाए, अत्यधिक अनिवार्यता कर दिया जाए, आपको अवश्य ऐसा करना चाहिए, तब वहां पर हम लोग मस्ट का क्या करेंगे डियर, प्रयोग करेंगे। नहीं तो ऐसे मस्ट का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। शुड का प्रयोग कब, जब नैतिक दायित्व होगा। शुड और आउट दोनों का जो प्रयोग होता है, बोथ आर यूज्ड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का प्रयोग जो है नैतिक दायित्व के लिए किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन में शुड और आउट दोनों दिया है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आप किसका प्रयोग करेंगे, आउट का प्रयोग। जैसे आपको देश की सेवा करना चाहिए, यहां पर अगर मान लिया जाए कि आपको दे दे अब यहां पर आपको ऑप्शन दे दे माय डियर स्टूडेंट, शुड का प्रयोग कर दे, यहां पर आउट का प्रयोग कर दे, यहां पर मे का प्रयोग कर दे, यहां पर कैन का ऑप्शन दे दिया। 4 ऑप्शन, यू हैव 4 ऑप्शन, बट इज करेक्ट कर रहा है यू सर्व द नेशन, आपको राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, नैतिक दायित्व है। तो यहां पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा डियर, किसका होगा, आउटपुट। अब मॉडल एक्जुलरी वर्क का एक स्पेशल क्लास लेंगे तो उसको हम बताएंगे। दे मे प्रिफेयर टू हैव देयर संडे, हो सकता है आप अत्यधिक रविवार को पसंद करते हैं। प्रिफेयर मैंने क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, अत्यधिक पसंद करना। हो सकता है आप रविवार को दिन अत्यधिक पसंद कर रहे होंगे, किसी को सोना भी अत्यधिक पसंद हो रहा होगा है? तो प्रिफेयर मैंने क्या होता है डियर, अत्यधिक पसंद करना। तो हैव देयर संडे, रविवार को। आफ्टरनून अनडिस्टर्बेड, तो आप दोपहर में क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इट इज एज ग्रेट इंपोर्टेंस ऑफ योर विलफुल ट्रेस पास ऑन देयर पीस, इसीलिए आप लोग शांति चाहते हैं।